संभल में अवैध अस्पतालों पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा। 31 पर छापेमारी, 19 डॉक्टरों पर मुकदमा, 7 स्वास्थ्यकर्मी फंसे। जनपद संभल में अवैध रूप से अस्पताल और क्लिनिक संचालित कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन ने अब की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, एएसपी अनुकृति शर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम ने 31 अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान 19 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग के ही कुछ कर्मचारी अवैध वसूली कर अस्पतालों को संचालित करवाते थे। इनमें जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, नितिन, नीतेंद्र नाथ गुप्ता, राजीव कौशिक और गौरव मुख्य रूप से शामिल हैं। इन 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कार्रवाई में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पतालों और क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। इस गोरख धंधे में शामिल 4 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। एएसपी अनुकृति शर्मा ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध अस्पतालों और मौत के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून का शिकंजा कसा जा चुका है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बड़ी कार्रवाई ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की इस सख्ती से अवैध कारोबारियों पर कितना अंकुश लगता है। क्या है, किस तरह का खुलासा किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के, उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित हैं उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया, अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वेक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे एफआईआर कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारे डीएचएस की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते। उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो नीचे के जो लोग हैं, जैसे 1-2 हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठ गांठ करके खुलवा लेते हैं।
तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक बाट बॉय है लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया और मोटी रिश्वत वो लगभग 2.5-3 वर्ष पहले की है और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल यहाँ पकड़े गए हैं और आपने बताया कि एक कर्मचारी भी इसकी भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, तो ये किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या LT हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है, तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कि जिस लगातार तरह से सर आपने बताया था कि जो बेसमेंट में भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या सर उनके वो मानक भी देखे जाएंगे कि वो मानक के अनुरूप बन रहे के हैं? हॉस्पिटल 100% सील कर रहे हैं, विदिन ए वीक हम सारे सील करेंगे। सर कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिन्होंने रोड के किनारे जो है पार्किंग सबसे बड़ी वगैरह बात, बेसमेंट वाले को पहले सील कराया था। जो हमने 51 हॉस्पिटल जो हमारे पहले सील हुए थे, इस बार 31 हैं, तो बेसमेंट वालों को भी सील कराया था। उन सभी ने वापस खोल लिए, तो यही चीज़ है। और कई बार वो थ्रू किसी माध्यम से भी खुलवा लेते हैं, तो हम वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं उनको खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाए। यशवंत नर्सिंग होम के संचालक की तहरीर पर डॉक्टर मनोज चौधरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। नहीं, यशवंत नर्सिंग होम कार्रवाई की गई थी, कुछ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी भी की गई है, FIR भी हुई है। किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जनपद संभल में DM राजेंद्र पैंसिया, CMO तरुण पाठक साहब और हम तीनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनपद में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक हैं, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसमें हमारी एडिशनल SP अनुकृति शर्मा और उसके साथ में 5 मजिस्ट्रेट्स को लगा के और MOICs की टीम को लगा के कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए इन सबको बंद कराया गया। उनमें 19 के खिलाफ मुकदमे भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अन्य भी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था और कौन लोग जो हैं इनको संचालन कराने में इनका सहयोग कर रहे थे, वैसे इस तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल है जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात अस्पताल चलाने की। ये बात प्रकाश में आई है। ये फाइनेंशियल ट्रेल कहाँ तक जाती है इसकी पूरी जांच की जाएगी और ये जो दलालों का ग्रुप है इन सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनकी संपत्तियां हैं वो भी जब्त की जाएगी। जितने भी अस्पताल हैं जो फर्जी रूप से संचालित किए जा रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे सूचना है, ये पुलिस के साथ में या प्रशासन के साथ में या CMO के साथ में ज़रूर साझा करें। अभी एक डेडिकेटेड टीम जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे एक CO और ड्रग इंस्पेक्टर, इन तीनों की 3 सदस्यीय टीम है, ये जनपद के विभिन्न कोनों में जाके जांच करेगी और जितने भी ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे मेडिकल्स हैं जहाँ पे क्लिनिक चल रहे हैं उन सबको बंद कराएगी। एक ये वाक़या देखने में प्रकाश में आया है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में अपना संचालन शुरू कर देते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। जब तक के लिए आपको फायर की NOC, तब तक के लिए आपको बायोमेडिकल विभिन्न प्रकार की NOC प्राप्त न हो जाती है, तब तक आप किसी प्रकार की क्लिनिक या हॉस्पिटल का संचालन ना करें। दलालों के अलावा क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है? वर्तमान में जो 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और इनके मोबाइल खंगालने पर आगे की बात है वो प्रकाश में आएगी। थैंक यू।